बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। राजमहल में जन्मे सिद्धार्थ के चारों ओर वैभव था, संगीत था, नृत्य था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या यही जीवन है? उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि बेटा कभी दुख न देखे। उन्होंने महल के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया। कोई बूढ़ा, कोई बीमार या कोई दुखी व्यक्ति महल के आसपास भी न आने पाए। पर नियति कुछ और चाहती थी। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी कमजोर, कांपता हुआ। 2 फिर देखा एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। 3 तीसरा दृश्य एक शव, जीवनहीन देह। 4 और चौथा एक सन्यासी, शांत चेहरा, गहरी आंखें, जैसे भीतर अमन की नदी बह रही हो। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। अगर जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित हैं, तो क्या सच्चा सुख कहीं और है? महल का त्याग, रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ ने अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर मन में एक गहरा प्रश्न, क्या मैं इनका हकदार हूं जब तक मैं खुद जीवन का सत्य नहीं जानता? उस रात सिद्धार्थ ने महल, राजसी वस्त्र और विलास छोड़ दिया। एक साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़े, सत्य की खोज में। ज्ञान की राह पर संघर्ष। उन्होंने जंगलों में साधुओं के साथ तपस्या की, भूखे प्यासे रहकर ध्यान किया। कभी कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। शरीर कमजोर हो गया, पर आत्मा और भी प्रखर। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही अंधकार हैं। उन्होंने मध्य मार्ग चुना, मध्यम मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे, ज्ञान बोध गया के पास, एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण किया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं नहीं उठूंगा। दिन गुजरे, रातें बीतीं। माया के प्रलोभन आए, भय भी आया, पर उनका ध्यान अडिग रहा। और एक प्रभात, सूर्योदय के साथ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बुद्ध अर्थात जागृत हो चुके थे। बुद्ध का उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसे कहा गया धम्म चक्कप्पवत्तन सुत्त, धर्म के चक्र को घुमाना। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत ही मोक्ष है, और इस मोक्ष का मार्ग अष्टांगिक है। प्रेम और करुणा का संदेश बुद्ध ने जीवन भर सिखाया। क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, केवल प्रेम से ही क्रोध शांत होता है। उन्होंने अमीर गरीब, राजा रंक सभी को समान दृष्टि से देखा। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि कठोर हृदय भी पिघल जाता था। बुद्ध का अंतिम उपदेश, अंत समय में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब चीजें नश्वर हैं, अपनी मुक्ति स्वयं करो। और फिर शांत होकर निर्वाण प्राप्त किया। जगह कुशीनगर।